हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज डेट है 27 फरवरी 2022 और 27 फरवरी 2022 को बिहार प्रोविजन कांस्टेबल यानी कि बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती का एग्जाम लिया गया है। तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने एग्जाम दे करके आया है तो आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। मैं 100% करेक्ट आंसर बताऊंगा और फायरमैन के एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया था कि हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये मिला है धौलावीरा से। ठीक है, जिन्होंने भी धौलावीरा लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन थे। तो ये जनरल बिपिन रावत जी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। एक दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर हो गया था उसी में। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है। और फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कि क्या यही पेपर आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ठीक वही पेपर है, सेम क्वेश्चन है। कमेंट करके बताइएगा और मैं प्रयास करूंगा कि मैं 100% शुद्ध आंसर दूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर जहाँ पर क्लियर दिखाई ना दे वहाँ आप लोग मैं पढ़ करके सुना दूंगा, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सिरिसा बंदाला। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाँ यहाँ पर देखिए कि मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है। दमित्री मेंडलीव जो थे। तो राइट आंसर हो जाएगा तत्वों के आवर्त सारणी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि परख जो है हाल ही में खबरों में रहा था, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है। तो परख जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छात्र सीखने का आकलन। ठीक है, ये शिक्षा से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। ये सभी क्वेश्चन मैंने कराया है। ये आपका जो करंट अफेयर पूछा गया है, दरोगा का जब एग्जाम हो रहा था तो मैंने सभी करंट अफेयर्स को कराया हुआ था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कराया था कि 1914 में शुरू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि एक विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर बदलता है। ये मैंने प्रश्न कराया हुआ है। देखिए बिहार फायरमैन के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी एग्जाम दे करके आया है प्रोविजन कांस्टेबल का, वो लोग फायरमैन के लिए जुड़ जाएं। प्रोविजन कांस्टेबल के बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू हमारे द्वारा जो सेट्स कराए जा रहे थे उनसे लड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए देखिए विद्युत जनित्र क्या है। तो यह जो होता है विद्युत जनरेटर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय पद्धति कौन है। तो ये एमआरआई है। ठीक है, उसके बाद देखिए तारापुर केंद्र है। तो तारापुर जो है यह एक प्रकार का न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि आणविक शक्ति केंद्र हो जाएगा। तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। तो 1993 में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। फ्रेंड्स, ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को मिला लीजिएगा आप लोग। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, यानी कि शिक्षा और प्रशिक्षण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजनीतिक दल आवश्यक है। तो ये लोकतंत्र में आवश्यक है। अगर लोकतंत्र है तभी तो राजनीतिक पार्टियां हैं। लोकतंत्र अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है कि वहां पर कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कराया था कि कर्नाटक और केरल तट पर जो वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा जीत प्लस इंद्रिय। ये वाला जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा कि 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो कोलकाता में की गई थी। जो जिन्होंने भी कोलकाता लगाया है राइट आंसर हो जाएगा। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लिक्विड डिस्पर्स इन गैस, यानी कि द्रव गैस में परिक्षिप्त। उसके बाद देखिए हु वाज द सक्सेसर ऑफ लेनिन, लेनिन का उत्तराधिकारी। तो ये स्टालिन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 10 मीटर 10 मीटर और 5 मीटर विमाओं के एक कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 15 मीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि 1919 नंबर क्वेश्चन है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। तो ये देश थे कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। कंबोडिया, लाओस और वियतनाम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद देखिए बिहार दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न मैंने कराया हुआ है। 22 मार्च के दिन बिहार दिवस और जल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशत लेपन की प्रक्रिया एक पतली परत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर जो है जिंक जस्ता का होता है।
उसके बाद देखिए वेयर वाज सेंट कबीर बॉट ऑफ इन हिज अर्ली चाइल्डहुड डे। तो ये काशी वाराणसी जिन्होंने भी लगाया है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है। तो ये मेंडल को कहा जाता है। ये सभी प्रश्न कराया हुआ है। समुद्र, यहाँ देखिए रेखांकित शब्द पूछेगा प्रश्न में, तो यहाँ देखिए समुद्र पर रेखा किया गया, रेखांकित है। समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है। तो ये आपका हो जाएगा रेखांकित शब्द प्रतीक दे रहा है समाज का, ठीक है, समाज का। उसके बाद देखिए भारत में संप्रभु कौन है। तो भारत की जनता है, भारत के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो प्राकृतिक पारितंत्र इसमें से वन है, मरुस्थल है, नदी है, बगीचा नहीं है। जिन्होंने भी बगीचा लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रति वर्ष 1250 रुपया, 2 वर्ष का 1800 रुपया हो जाएगा। कितने प्रतिशत पर। तो ये आपका 20% हो जाएगा। एक बार आप लोग मैथ सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए मैथ मेरा वीक है। देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है। तो ये मापक है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा ये चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस इन द गिवन। ही स्पीक्स हिंदी। तो इसका क्या हो जाएगा, हिंदी इज स्पोकन बाई हिम, हिंदी इज स्पोकन बाई हिम, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्न में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत होता है। तो ये होता है आपका सोयाबीन का, ठीक है, इसमें जो है प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है। तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं निहाल सरीन। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न क्रम से नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे हूबहू वही प्रश्न है। देखिए पूछा गया है कि विकल्प में सही विलोम युग्म कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है, गौरव का विलोम लाघव होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं। तो ये है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये सही आंसर हो जाएगा। एक कहानी यह भी किसकी रचना है। एक कहानी यह भी मनु भंडारी की रचना है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वसमांगता का एक प्रतिबंध नहीं है। कॉन्ग्रुएंस आपने पढ़ा है, तो ये देखिएगा एस एस ए जो है ये नहीं होता है, बाकी एस एस एस, एस एस और ए एस ए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे चैनल पर गलत आंसर आपको बता करके भ्रमित किया जा रहा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दो कोणों की योग के बराबर हो तो त्रिभुज अवश्य है, राइट एंगल ट्रायंगल है वह, यानी कि यह समकोण त्रिभुज है। देखिए पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है, तो ऑप्शन के हिसाब से 75% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से 75% हो जाएगा। पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है। तो ये सभी के द्वारा हो जाएगा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा और कीट के द्वारा। तो उपरोक्त सभी जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर हो जाएगा। दाल का बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा। तो दाल का दालें होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है तो वन लगा करके, वनारोपण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो फ्रेंड्स ये न्यूयॉर्क में है। उसके बाद देखिए कह रहा है, मैथ का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक हॉल का फर्श आयताकार है और इसकी लंबाई 45 मीटर और 36 मीटर दी गई है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। और हॉल का फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर और 5 मीटर की आयताकार कितने कारपेट की आवश्यकता होगी। तो क्या कीजिए ऊपर वाला एरिया निकाल लीजिएगा, 45 गुना 36 और बटा जो है 6 गुना 5 कर दीजिएगा। तो ये देखिए 5 9 45 और 6 6 36, 54 जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बायोगैस का मुख्य घटक, तो ये मीथेन होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या होता है, मीथेन होता है। उसके बाद देखिए भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये तारापुर में किया गया था फ्रेंड्स। ये सभी प्रश्न कराए गए हैं मेरे द्वारा। उसके बाद देखिएगा, देखिए अब जल्द ही मैं क्या है कि आप लोगों के लिए डबल बेनिफिट मैं आपको देने जा रहा हूँ। टेलीग्राम पर भी मैं बिल्कुल फ्री में, एक तो ऑलरेडी हमारा टेस्ट स्टार्ट है, पर डे शाम को 5 बजे टेलीग्राम पर टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद पार्टिकुलर एग्जाम वाइज भी मैं टेस्ट अरेंज करा दूंगा। जैसे कि अभी
वैकेंसी जो आने वाली है इस वर्ष, यह फैसिलिटीज आप सभी को मिलेंगी। ठीक है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग तो 73%, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये नेल्सन मंडेला जी थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है ये उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। उसके बाद देखिएगा तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तो ये पशुपालन नहीं है। ठीक है, पशुपालन नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि उत्तर दक्षिण गरियाला जोड़ता है, तो यह जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्तमान बिहार में विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये अवधेश नारायण सिंह है। उसके बाद देखिएगा कि 100 साल पहले किस देश में नाजी स्थापित हुआ था? नाजी और फांसीवाद, नाजीवाद हुआ था जर्मनी में और फांसीवाद इटली में, ध्यान रखेंगे। संत रविदास जो थे, पूछा गया है कि प्रोफेशन में क्या थे? संत रविदास वाज ए, खाली स्थान दिया गया बाई प्रोफेशन, तो ये कॉबलर थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रोटेस्ट का पूछा गया है आपका क्लोजेस्ट मीनिंग, यानी मिलता जुलता, तो प्रोटेस्ट का क्या हो जाएगा? टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है, तो ये शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर असमताप यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैविंग टू चैम्बर्ड हार्ट आर, तो ये मछली है, शार्क हो जाएगा। ठीक है, शार्क हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, खाद्य की उपलब्धता से, उसकी पहुंच से, और खाद्य पदार्थ का सामर्थ्य से। उसके बाद देखिएगा ये इंग्लिश का फिल इन द ब्लैंक्स इज द रूल अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, टू यूज होगा यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा कि किस राज्य की टीम ने 2021-22 विजय हजारे ट्रॉफी जीता, तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन सी सदन कर सकता है? तो ये संसद है। कहाँ हो सकता है, कहाँ प्रोसेस हो सकता है? तो संसद जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर हो जाएगा। बालाडीला रेंज जो है फ्रेंड्स, ये किस श्रेणी में, जिले में स्थित है बालाडीला श्रेणी? तो ये आपका बस्तर हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से, वैसे दंतेवाड़ा, तो बस्तर तक इसका विस्तार है। उसके बाद देखो मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है वोटर लिस्ट। ठीक है, मतदाता सूची ही कहा जाता है, वोटर लिस्ट।